लेकिन ये आपने लेकिन रिद्धिमान साहा का मुद्दा उठाया। रिद्धिमान साहा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आज रिद्धिमान साहा बीसीसीआई के जो 3 सदस्यीय पैनल है उनके सामने उन्होंने जो है वो वहां पर पेश हुए। पेश होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि मैं कोई भी बात जो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ना बताऊं और आप लोगों से इस बारे में कोई बात ना करूं, ऐसा जो है वो रिद्धिमान साहा ने कहा। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो रिद्धिमान साहा ने तो नहीं बताया, लेकिन अंदर से जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से बाहर आई गई है। लेकिन वो खबर मैं आपको बता ही देता हूं। खबर यह है सर कि रिद्धिमान साहा ने उस पत्रकार का नाम आज भी नहीं लिया उस पैनल के सामने। रिद्धिमान साहा ने ये कहा कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। उस पैनल के सामने इतनी बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि उस पत्रकार ने मुझे ये भी कहा अगर आप मेरे साथ अच्छा बनाकर रखोगे तो भारतीय क्रिकेट में और आईपीएल में आपको फायदा होगा। ये बात रिद्धिमान साहा ने उस कमिटी के सामने कही। तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हाँ, जान का खतरा है। ये बीसीसीआई सूत्रों से ये खबर आ रही है। ये रिद्धिमान साहा ने उस पैनल को बताया जिसमें राजीव शुक्ला है और उनके साथ जो है अरुण सिंह धूमल है और एक और एपेक्स काउंसिल के मेंबर भी हैं। और ये उन्होंने कहा वहां पर। और इसके अलावा रिद्धिमान साहा ने पैनल ने ये डिसाइड किया है कि उस पत्रकार का पता लगाएगी। भले ही रिद्धिमान साहा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस पत्रकार का पता लगाएगी और उनको क्रिकेट से बैन करने की, इंडियन क्रिकेट से बैन करने की हर जगह सिफारिश करेगी। और साथ ही आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी इस पूरे वाकये के बारे में अवगत कराएगी और कोशिश यही करेगी कि जो भी वो पत्रकार है वो इस इंक्वायरी में नाम आएगा और उसके बाद उस पर एक्शन जो है वो होगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहेंगे। सवाल भी आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, सवाल ले लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आप नहीं यार, ये जो खबर सूत्रों के जरिए आ रही है ये ऑफिशियल भी हो जाएगी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि रिद्धिमान साहा ने जो कहा है वो ऑफिशियल है। और ये बातें जब सामने आएंगी तो ये तो एक्शन लिए बिना आप रह ही नहीं सकते हो। जान का खतरा की बात की, और ये जान के खतरे किस जान का खतरा किससे है उनको, ये तो बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर की बातों में जो उन्होंने कहा कि आईपीएल में फायदा होगा, इंडियन क्रिकेट में आपको फायदा होगा। भाई साहब कैसे, कौन है ये आदमी, क्या रैकेट है भाई ये? कैसे ये कह रहा है कि आपको मैं आईपीएल में फायदा करा सकता हूं? क्या ये पहले करा चुका है? क्या किसी और खिलाड़ी के लिए कर चुका है ऐसे काम? You never know। किसी खिलाड़ी ने जिसने इसको इंटरव्यू दिया है क्या उसको फायदा हुआ है? ये सारी चीजें अब तहकीकात करने वाली है। इस पे एक गहरी और एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस पत्रकार को किस किस खिलाड़ी ने इंटरव्यू दिए और जिस खिलाड़ी ने इंटरव्यू दिए हैं क्या उनको कुछ फायदा हुआ है, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसे वाकये हुए हैं, क्या उनको कुछ अलग से कुछ फायदा मिला है कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से या किसी और सोर्स से। तो ये सारी चीजें देखने वाली उन्होंने है। जान का खतरा नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। ओके, सिर्फ जान फिर भी बड़ी बात है। अगर एक इंटरनेशनल मुझे और मेरे परिवार को खतरा है तो किस बात का खतरा है? किस बात का खतरा है? किसी अटैक का, किसी का धमकाने का, किसी का उनको हानि पहुंचाने का। उस पत्रकार ने कहा है कि मुझसे बनाकर चलोगे तो आईपीएल और भारतीय क्रिकेट में फायदा रहेगा तुम्हारा। तो इसका मतलब यह है कि ये रिद्धिमान साहा को या तो पता करो क्या ये फेक धमकी थी या फिर ये एक ऐसी धमकी थी जिसका वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके पास इतना दमखम है वो फायदा करा सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं क्या लगता वो किसी आईपीएल के फ्रेंचाइज के मालिकों के क्लोज हैं? क्या किसी टीम के क्लोज हैं वो, जिसमें वो आपको फायदा करा सकते हैं? क्या वो किसी बीसीसीआई के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के क्लोज हैं? क्योंकि अगर आप भारतीय क्रिकेट कह रहे हो तो बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर, आप आईपीएल कह रहे हो तो आईपीएल फ्रेंचाइजी के क्लोज हो। आप दोनों तरफ, एक सिंपल सी बात है यहां पर, आप कैसे फायदा करा सकते हो? या तो आप फ्रेंचाइज के मालिक से आपकी दोस्ती है, या आपकी इंडियन क्रिकेट की बात करोगे तो आपके बीसीसीआई के अधिकारियों से आपकी दोस्ती है। तो अगर नहीं है तो इसको आप यहां पर क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करके बीसीसीआई अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को प्रूव कर दे और इस बात को बताए कि ऐसा नहीं है, इसने जबरदस्ती डराने के लिए रिद्धिमान साहब को ऐसा किया था। और डराने की अगर बात की थी तो दिस इज इवन मोर सीरियस। सीरियस ऑफेंस है, बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है सर। आपको लेकिन नहीं लगता कि रिद्धिमान साहा को भी नाम ले लेना चाहिए उस पत्रकार का कमिटी के सामने? अगर 3 सदस्यों लेना चाहिए। रिद्धिमान साहब पता नहीं क्यों उनकी इतनी जो है दुखी हो रही है, इतने डरे हुए हैं वो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, उनको ये भी तो हो सकता है कि लग रहा हो कि वो पत्रकार कहीं इतना पावरफुल ना निकल जाए बाद में कि ये अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो बैकफायर कर जाए। यस हो सकता है, क्योंकि अगर रिद्धिमान के शूज में हम अपने पांव डालकर देखेंगे तो हम तब महसूस कर सकते हैं। होता हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं कि रिद्धिमान नाम बोल दें। यार ये बात आपने ठीक की कि नाम क्यों नहीं बोल रहा? क्या फियर है, डर है? इसका मतलब डर है अंकन, कुछ ना कुछ तो डर है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसी बात तो कुछ की है इस पत्रकार ने, या ऐसा कुछ उसको ऐसा कुछ ट्रेलर तो दिखाया है ना? ऐसा कोई ट्रेलर तो दिखाया जिसमें कहा होगा पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है, ट्रेलर देख लो। ये
बिल्कुल। है ना, ट्रेलर दिखाया है जिसकी वजह से रिद्धिमान साहा जो है हेजिटेट कर रहा है, डर रहा है और वो नाम नहीं बता रहा है। बिल्कुल। और अगर बात करें तो बीसीसीआई की ये जो कमेटी है अब उस पत्रकार को क्रिकेट से जो है वो बैन करने की सिफारिश कर सकती है और कमेटी जो है वो क्रिकेट से जुड़ी सभी एक्टिविटी, यहाँ तक कि स्टेडियम पर जाने पर भी जो प्रतिबंध है, जो बैन है, वो लगाने की सिफारिश कर सकती है। और साथ ही आईसीसी को भी, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि उनको भी इन्फॉर्म करने के बारे में सोच रही है, ताकि जो ये जर्नलिस्ट है ये ना सिर्फ नहीं, इसमें तो बड़े बीसीसीआई के एक्टिविटीज से बैन हो, बल्कि एसीसी, आईसीसी और हर जगह से क्रिकेट से पूरी तरीके से बाहर हो। 100% बैन होना चाहिए, 100% वो पत्रकार बैन होना चाहिए। रिद्धिमान साहा ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और इसमें बीसीसीआई को इन्वेस्टिगेट करना बनता नहीं, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब तो मजबूरी है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आपको पुलिस इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 3 पैनल है, जैसे आपने कहा एपेक्स कमेटी के मेंबर है, अरुण धूमल है और राजीव शुक्ला जी हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेंगे, पैनल है, अभी डिसाइड करेंगे कि किस किस को यहाँ पर हायर करना है, किस किस की मदद लेनी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ एक बहुत गहरी जो है तफ्तीश करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को, आप एक हिंदुस्तान के प्लेयर को इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो कई चीजें जो हैं, कई जो एंगल्स हैं, इसमें देखने की जरूरत है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।